प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरु बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनाए हूँ, समाचार ले तुम चली आए हूँ। तुरत पवन सुत गवनत भयहूँ, तब प्रभु भारद्वाज पही गयहूँ। नाना विधि मुनि पूजा किन्नी, स्तुति करि पुनि आशीष दिन्नी। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। सुर सरि नागी जान तब आयो, तरेऊ तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूज सुर सरी, बहु प्रकार पुनि चरण निपरी। दीनी असीस हरसि मन गंगा, सुंदरी तब अहि बात अभंगा। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल। प्रभु ही सहित बिलो की बेदेही, परहु अवनि तन सुधि नहीं तेही। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हरसि उठाए लियोर लाई। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति बैठारी। परम समीप बूझि कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंचि, शंकर सेव्य जे सुख धाम पूरन काम। राम नमामि राम नमामि ते, सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जोर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राव नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नीति, तिन्हि देहि भगवान। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 121 को। यह कलिकाल मलायतनो, मन कर देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहि न आन अप आधार। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 121 खो। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि तदंतन प्रभु ने हनुमान को समझा करके कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर के चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और स्तुति की। फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़ फिर आगे चले। यहाँ वह निषाद राज ने सुना कि प्रभु आगे, तब उसने नाव कहाँ है नाथ, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर के आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गु प्रेम में विवल होकर के दौड़ा। परम सुख के परिपूर्ण होकर वे प्रभु के समीप आया और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देख करके वे आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उनका परम प्रेम देखकर,
उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर के कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब कुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्णकाम श्री राम जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सब प्रकार से नीच नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मंद बुद्धि ने मैंने होन बस मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर के इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनके भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति तीनों ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास परायण 27वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसने षष्ठ सोपानः संपन्नम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो